आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मेल पार्टनर इन प्रेगनेंसी। सो मेल पार्टनर का क्या रोल रहता है? देखिए, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज अ कपल थिंग, फीमेल हैज कंसीव्ड, तो द मेल पार्टनर इज द मेन प्रोवाइडर। चाहे वो फिजिकल कंफर्ट हो, चाहे वो मेंटल कंफर्ट हो, और चाहे वो हाउस होल्ड थिंग्स हो जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी अनकंफर्टेबल थिंग फॉर अ फीमेल। कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं करती, बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ नीचे गिर गई, और कई बार आप 8-9 मंथ में हो तो आपको झुक के वो चीज़ उठाने में भी 2 मिनट सोचना पड़ता है कि हम कैसे उठाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपका मन ही नहीं है कुछ करने का, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि यार मेरा मन क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत एंशियस हो जाते हो सडनली। कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है, रात को मुझे लगता है यार सब कुछ ठीक है ना मेरे अंदर, कोई बेबी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। एट दैट टाइम ना यू जस्ट नीड योर पार्टनर टू बी विथ यू, अ पर्सन जो सिर्फ सुन ले। करना कई बार कुछ नहीं होता, बट सिर्फ सुनना होता है, या उसकी प्रेजेंस एसेंशियल होती है। मतलब फीमेल सिर्फ इतना ही चाहती है कि यार मुझे कोई दिक्कत हो रही है, देन माई पार्टनर शुड बी बिसाइड मी, और वो एटलीस्ट सुन ले। करेगा तो वो भी क्या, डॉक्टर तो वो है नहीं, अगर डॉक्टर होगा भी ना तो भी उसे लगेगा कि नहीं यार एक बार दूसरे से ओपिनियन ले लेते हैं। सो वो आपको दिखा सकता है, सब कुछ कर सकता है। सो आई ऑलवेज टेल अ कपल दैट क्रिएट गुड मेमोरीज, बिकॉज प्रेगनेंसी में अप एंड डाउन सबका होता है। लाइक कभी पेट दर्द हो रहा है फीमेल को, कभी हेडेक हो रहा है। मैंने कई बार ऐसा देखा है ना, कई मेल पार्टनर इरिटेट हो जाते हैं कि मैम इसको रोज ही कुछ होता है। सी, she is not pretending, she is going through a lot of stress. प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अपने अंदर एक लाइफ को बनाना, उसको डिलीवर करना, डिलीवरी का मोड चाहे कुछ भी हो, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो सिजेरियन है, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। एंड उससे रिलेटेड जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना। लाइक एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, योर वाइफ माइट बी वेरी हेल्दी, उसकी बॉडी बहुत ही सही थी, एंड नाउ शी इज़ कंसीव्ड, शी इज़ गेनिंग वेट, शी माइट बी हैविंग कि उसके यहाँ पे फेस के अंदर थोड़ा सा मेलेज्मा होने लगा है, थोड़ी डार्कनिंग होने लगी है। तो कई बार ना हम सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि यार हम कैसे लग रहे हैं, क्या है ये बात। ना सामने वाले के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है ना, ये क्या सोचना है, प्रेगनेंसी में तो होता ही है। बट सम टाइम ना योर फीमेल पार्टनर नीड्स एन एश्योरेंस that you are beautiful, you will be beautiful, and for me you are the only beautiful thing that has happened to me. और ये इतनी सी चीज़ ना आपकी वाइफ का ना सेल्फ मोटिवेशन, मॉरल बूस्टअप इतना कर देती है कि उसको ये लगता है कि ओके कोई बात नहीं। बट कई बार ना फीमेल अपनी ये चीज़ एड्रेस करती है और उसको कई बार अनसुना कर दिया जाता है कि नहीं क्या है, क्या हो गया, तो नहीं ऐसा नहीं करिए। गिव अ गुड मॉरल सपोर्ट टू योर पार्टनर, चाहे वो किसी चीज़ से। मे बी हो सकता है कि आज वो किसी टॉपिक पे आपसे बात कर रही है, वो नॉन रेलिवेंट है, लाइक उसका कोई लेना देना नहीं है। मे बी आज वो डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जा रही है कि उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा और उसको लग रहा है कि एक बार मैं चेक करा के आ जाऊँ। कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट बोलता है मैम कई बार रात को लग जाए कि धड़कन सही है या नहीं। आई ऑलवेज से कम विथ योर पार्टनर, धड़कन सुनो रात को, वापस घर चले जाओ। बट ये कंफर्ट लेवल, ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेल पार्टनर ही दे सकता है। कई बार लोग कहते हैं क्या है, इतना क्या सोच रही है, कुछ नहीं है। बट आप सोचिए ना, वो मदर है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट चल रहे हैं, और ये थॉट वो खुद नहीं चला रही है, इट इज़ ड्यू टू हार्मोन्स। उसको अंदर से अजीब लग रहा होता है, और कई बार ना मदरली इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है ना, पेशेंट को अगर थोड़ा अजीब लग रहा है, वो दिखाने आया है, तो कई बार उसको जेन्युइनली दिक्कत भी होती है। सो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ना कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराइए। आप अप्रोचेबल होने चाहिए अपने पार्टनर के लिए, उसका अच्छे से ध्यान रखिए, उसे खुश रखिए। एंड फीमेल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आपका पार्टनर जो है ना वो ये ट्रेनिंग लेके नहीं आया है। मे बी हम लोगों के घर में, जैसे बहुत सारे घर ऐसे हैं, इनफैक्ट मेरा भी या किसी का भी, कि कई चीज़ें मेल पार्टनर को शायद शादी के बाद ही अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप होती है कि ये चीज़ें। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ कि अगर आपको अपने हस्बैंड से कुछ करवाना है या उसको कुछ बोलना है तो ऑलवेज आस्क, ऑलवेज स्पीक। आप उनको बोलो कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, आप ऐसा करो। और आज के टाइम में यूजुअली मेल पार्टनर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे से अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं। सो यू शुड बी इन द फ्रेम कि आप एज अ कपल अच्छी मेमोरीज बनाइए, एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।